अगर तेरी सैलरी 50,000 है और आज तुझे पता चलता है कि तेरे कलीग की सैलरी 1 लाख है, तो तू क्या करेगी? ऑप्शन 1, तू एचआर के पास जाके पूछेगी कि मेरी सैलरी कम और उसकी ज्यादा क्यों, जबकि दोनों सेम पोस्ट पर है और काम तुम ज्यादा करते हो। ऑप्शन 2, तुझे जेलसी होगी उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लेगी, हेल्प भी नहीं करेगी क्योंकि तुझे लगेगा कि उसकी सैलरी ऑलरेडी तुझसे ज्यादा है। या फिर ऑप्शन 3, तू जॉब स्विच करने की प्लानिंग करेगी और रिजाइन डाल देगी। 10 सेकंड है तेरे पास जवाब देने के लिए। इनमें से कोई भी नहीं। कुछ भी? क्या ऐसे ही बैठ के इनइक्वालिटी टॉलरेट करेगी? प्रैक्टिकल आंसर देना। ये सब छोड़ और तू मुझे बता, तुझे तेरे कलीग की सैलरी का पता कैसे चला? चल गई पता, या तो उसने बताया या मैंने पूछा। तूने पूछी या उसने बताई? और मैंने पूछा तो क्या? मेरी सैलरी इतनी कम है और तू सपोर्ट करने की बजाय पूछ रही है कि मुझे कैसे पता चला। अगर तू यहाँ गलत है तो मैं तुझे सपोर्ट कैसे करूँ? मैं कैसे गलत हो गया? तुझे पता है अराउंड 70% ऑफ एम्प्लॉयज फील अंडरपेड आफ्टर सैलरी कंपैरिजन, क्योंकि लोग अपनी एक्चुअल सैलरी से ज्यादा अपनी रिलेटिव पोजीशन लूज करने से हर्ट होते हैं, बिकॉज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो क्या मैं कंपेयर करना बंद कर दूं? बिल्कुल नहीं, कंपेयर कर, पर सही तरीके से। सैलरी नहीं, ये भी पता कर उसने इंटरव्यू में कितना नेगोशिएट किया, कौन सी कंपनी से स्विच किया, उसका प्रीवियस सीटीसी क्या था, और हायरिंग के टाइम कंपनी को उसकी कितनी जरूरत थी। ऑफिस में ऐसे गॉसिप करने से तुम खुद का लॉस करते हो। कैसा लॉस? अगर तुझे लगे तेरे कलीग की सैलरी ज्यादा है तो तुझे अनफेयर फील होगा, जिसकी वजह से तू डिसअपॉइंटेड, डिमोटिवेटेड और अनप्रोडक्टिव फील करेगा। और अगर मेरी सैलरी ज्यादा हुई तो? तब ईगो बूस्ट मिलेगा, थोड़ा सुपीरियर फील होगा। बट द टेबल्स कैन ऑलवेज टर्न, राइट? हो सकता है वो भी तेरे बारे में गॉसिप करे, तुझसे जेलस हो जाए या तेरे साथ अलग बिहेव करे। और ऑनेस्टली ये सब तेरी ग्रोथ के सबसे बड़े नेगेटिव फैक्टर्स है। समझ गया। शायद इसीलिए कंपनी सैलरी डिस्कस करने से रोकती है, क्योंकि ये 10% मोटिवेट करता है और 90% डिमोटिवेट। एग्जैक्टली।